देखिए, अब से थोड़ी देर में चिराग पासवान यहाँ पर आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और किस तरीके से गठबंधन का चुनाव प्रचार अभियान आगे चलेगा, गृह मंत्री उसको धार देंगे। गृह मंत्री के इस दौरे का यह तीसरा दिन है और देखिए, अंदाजा इस चीज़ से लगाया जा सकता है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अब से किसी भी वक्त चिराग पासवान यहाँ पर आ सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। लेकिन देखिए, बीजेपी के पास भी चुनौती बहुत ज़्यादा है, रूठों को मनाने का सिलसिला भी जारी है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं, जो रूठे हैं, उनसे मिल रहे हैं। पटना मेयर के जो लड़के हैं शिशिर कुमार, उन्होंने बीजेपी से खफा होकर निर्दलीय नामांकन भरा था, लेकिन अब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ वो आए हैं और गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर रहे हैं। तो कहीं भी कोई चूक ना हो और जो चुनाव की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह का जो पहला यह 3 दिवसीय दौरा है, उसके तहत एक एक लोगों से यहाँ पर मुलाकात किया है। अभी गृह मंत्री ने हरियाणा के सीएम से मुलाकात की थी, उससे पहले गोवा के सीएम से, उससे पहले त्रिपुरा के सीएम से। ये सब मुलाकातें आज हुई है बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कि आप जाइए, इन क्षेत्र में जाइए, यहाँ से आप तैयारी कीजिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो उम्मीदवार रूठे हैं उनको खुद गृह मंत्री उनकी निगरानी में जो मनाने की टीम है, नेताओं की टीम है, जा रही है, उनसे संपर्क कर रही है। और तीसरा, कैसे एक कोऑर्डिनेशन के साथ गठबंधन आगे बढ़े, गठबंधन घटक दल के नेताओं से मिल रहे हैं और चिराग पासवान से उनकी मुलाकात इस फहरिस्त में पहला इशू है। तो ये एक बेहद अहम है। देखिए, हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, शायद चिराग पासवान आ गए। देखिए ये तस्वीर, देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। चिराग पासवान यहाँ पर पहुँच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने, और आप ये देखिए कि वो आए हैं और इस तरीके से हम उनसे यहाँ पर रिएक्शंस भी लेने की कोशिश करेंगे। चिराग जी, आप यहाँ पर आए हैं क्यों जी? कुछ क्या क्यों आए? देखिए, उसका यही कहना है कि अभी मुलाकात करें। न्यूज़ 18 इंडिया के एक्सक्लूसिव कैमरे पर आप ये सारी तस्वीरें देख रहे थे, बड़ी हलचल है। देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर किसी का होमवर्क अच्छा हो तो परिणाम अच्छे आएंगे, और ये जो तस्वीरें हैं, परिणाम चाहे जो हो, हम अपनी रिपोर्टिंग के जरिए ये तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान यहाँ पर मिलने पहुंचे हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। गठबंधन दल में किस तरीके से चुनाव प्रचार हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार को लेकर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने कहा है कि आप लोग उनके बारे में गलतफहमी फैला रहे हैं, जबकि आप लोग के अंदर अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ, अनाउंस भी नहीं हुआ। अपना गिरोबान उठाएं, उसमें झांकें, उनको दिख जाएगा वहाँ विश्वासघात, उनको दिख जाएगा वहाँ पे गठबंधन की फूट। जरा दिखवा लें। कैबिनेट मिनिस्टर जो दूसरे साथ में हैं हम पार्टी के, मांझी साहब, उनके दिल पे क्या बीत रही। जरा सा कुशवाहा साहब की स्थिति समझ लें। और आपको तो जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं नारा दे रहा हूँ भाजपा के इतिहास का, अब तक ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आप कह रहे हैं प्रमोद जी की चिराग पासवान को इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से बीजेपी इस्तेमाल करे? आपका आरोप बड़ा है उन लोगों पे। सीटें ज्यादा दे दी। पिछली बार 130 सीट के आसपास लड़े थे, एक जीते थे, दे दिया 20, 29। और वहां लड़ कौन रहा है? तो पासवान जी के लोग लड़ रहे हैं, चिराग के लोग लड़ रहे हैं, भाजपा अपने लोग लड़ा रही है। आप लोग बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं कि नीतीश कुमार को बाद में जीतेंगे उनके चेहरे पे, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आपको जेन्युइनली लगता है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे? क्योंकि अमित शाह ने यह भी कहा कि कम सीटों के बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। बनाया था। अब वो ये नहीं कह रहे कि कम सीटें आएंगी तो हम बनाएंगे। अब वो ये कह रहे हैं कि नेतृत्व में तो उनके लड़ेंगे। अमित शाह जी का बयान है, मिलने भी गए थे, उसके बाद दिया, सही नहीं किया अपने आप को, कि चुनाव के बाद तो ये तय करेगा दल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। चुनाव होगा विधानमंडल दल का। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप तो लड़ रहे हो 142 सीटों पे, नीतीश बाबू लड़ रहे हैं 101 सीटों पे, तो फैसला नहीं हो गया। फिर लड़ाई तो मुख्यमंत्री पूरी हम और सबको आपने बीजेपी बना दिया। मैं फिर आपसे एक चीज कह रहा हूँ, गठबंधन तो उन्हीं का है ना, और वो बीजेपी के साथ है। मंत्री उनकी हैसियत, 6 का झुंझुना पकड़ा दिया गया, 7 का, बेचारे रो भी नहीं पा रहे। जो मैं कह रहा था उस बात को पूरी होने दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अमित शाह कह रहे हैं। क्यों नहीं कहते
जैसा पहले कुछ नेता कहते थे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। क्यों कह रहे हैं कि विधानमंडल दल तय करेगा? तो अगर इसको भी राजनीति में कोई न समझ सके तो उसे मैं अनाड़ी कहूँगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाने को लेकर बयान दिया। आप लोग बार बार ये सवाल खड़ा करते हैं, विदेश मंत्रालय हो या सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट की जाती है। तेल के मसले पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और अपने हितों को ध्यान में रख के तेल खरीदते हैं। कौन कह रहा है? एक प्रवक्ता, वो भी विदेश मंत्रालय का। लेकिन उधर कौन बोल रहा है? दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली देश के प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि मोदी लव्स मी। मोदी ने मुझसे कहा है, साफ कर दिया, ये भी नहीं कि किसी और ने कहा है, कि वो सोवियत रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। और यही नहीं, कल तो ये भी कह दिया कि उन्होंने शुरुआत कर दी है कम करने की। तो बचा क्या? पर मोदी जी, हमें शिकायत है आपसे, कब तक भारत माता का अपमान कराएंगे? कब तक हमारा अपमान कराएंगे? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आप ट्रंप के सवाल का जवाब नहीं दे पाते? भारत के हितों के लिए दृढ़ता से क्यों नहीं कहते कि हमें जहां भारत के हितों के मुताबिक सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदेंगे? ये कहने की हिम्मत आपकी क्यों नहीं पड़ती? कहलाते किसने प्रवक्ता से, और उसका खंडन फिर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कर दिया। तो आप बोलेंगे या देश के हितों के सामने आप झुक जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे? मोदी जी, दृढ़ता सीखिए राहुल गांधी से। अमेरिका की धरती पर बोल के आया कि ट्रेड में हम फैसला लेंगे, भारत के हित में क्या है। लीजिए आप शक्ति इंदिरा गांधी से, जिन्होंने निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति को ठुकरा दिया था। 7वां बेड़ा भी आ गया, झुकी नहीं जब तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश नहीं बना दिया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी हमारे साथ हैं। वह भी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान में कूद पड़े हैं। जाहिर सी बात है, उम्मीद तो लेकर आए होंगे। हरियाणा की तरह माहौल दिख रहा है या फिर कैसा दिख रहा है, आप बताइए। नहीं, देखिए, उम्मीद नहीं है। बिहार के लोगों के ऊपर पूर्ण विश्वास है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं। और अगर आप देखेंगे पिछले टेन्योर के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार गति से बदला है। अगर इंडी गठबंधन का हम उस कार्यकाल देखें, क्योंकि मैं लंबे समय से बिहार के अंदर रहा हूं और लगभग हर जिला स्तर के ऊपर मुझे जाने का अवसर भी मिला। मैं उस समय के अंदर भी यहाँ रहा हूँ जब लालू का जंगल राज था। 5 बजे के बाद सड़कों के ऊपर ट्रैफिक रुक जाता था। मैं अभी बात कर रहा था कि एक भय का वातावरण था, गुंडों का राज था। और नीतीश कुमार जी ने, एनडीए ने, आदरणीय मोदी जी ने उस जंगल राज को समाप्त किया है। जंगल राज को बाहर करके बिहार को विकास के कार्य की गति को ऊपर आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज हर गांव को सड़क से जोड़ा है, हर गांव को बिजली से जोड़ा है, महिलाओं को सशक्त किया है। आज युवाओं को, जो युवा लगातार इनके कार्यकाल में, कांग्रेस हो चाहे लालू का गठबंधन हो, उस कार्यकाल में युवा मेहनत मजदूरी के लिए पलायन करता था। अब उस गति से काम इस बिहार के अंदर हो रहा है कि हमारा युवा उस पलायन से भी बच रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब एक विकसित बिहार के रूप में गति से आगे बढ़ रहा है। और आदरणीय मोदी जी का जो सपना है विकसित राष्ट्र का, 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, ये बिहार भी, ये विकसित बिहार बनेगा और विकसित भारत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो दर्ज कराएगा। और मुझे ये बताते हुए, क्योंकि जो बजट इनके कार्यकाल में था, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो साथी हैं,
उस बजट की आप राशि देख लीजिए। और आज जब से नीतीश कुमार जी और एनडीए के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसका बजट के अंदर ज़मीन आसमान का अंतर है। आज युवाओं को इस भूमि के ऊपर बिहार के अंदर जहां कॉलेजों का अभाव होता था, जहां यूनिवर्सिटीज़ का अभाव होता था, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज का अभाव होता था, आज गति से उस हर क्षेत्र के अंदर एक प्रागड़ गति हुई है। आज भारी संख्या के अंदर हमारे युवा यहाँ एजुकेशन लेकर के अच्छी जगह वो जा रहे हैं। बिहार गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है बिहार के लोग नॉन स्टॉप ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और नीतीश जी के नेतृत्व के अंदर फिर यहाँ सरकार बनाएंगे और बिहार एक विकसित बिहार बनेगा। नॉन स्टॉप विकास की यात्रा चलेगी, ऐसा इनका ये कहना। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, अब तो एनडीए के चुनाव प्रचार अभियान का आगाज हो गया है। यहाँ महागठबंधन में अभी अब ऐलान नहीं हुआ, आप किस परिस्थिति में से देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की और हम लोगों ने उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया। और कल माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तरैया सारण के धरती से चुनाव प्रचार का आगाज भी। तरैया आपका वीक विकेट है, 7 सीटें वहाँ से हारे थे। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैंने सारण से, तरैया और अमनौर के बॉर्डर से आदरणीय अमित शाह जी ने कल चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। और जनता इस बात को समझ गई कि जो सीट शेयरिंग, सीट का बंटवारा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं, सीट बंटवारा में सिर फुटोवल कर सकते हैं, तो वो आगे शासन क्या चला सकते हैं। कई निर्दलीय हैं जो बीजेपी से रेबल होकर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, इसके पीछे आपकी क्या रणनीति है? आप स्क्रूटनी के बाद देखेंगे, एक भी कहीं हमारा जो है न रेबल रहेगा और न किसी तरह का निर्दलीय रहेगा। सीएम फेस क्या? सीएम फेस तो नीतीश क्लियर है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी कुछ नाम क्या सरप्राइज आ सकते हैं? देखिए, ये सब मीडिया को सवाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। तो ये दिलीप जायसवाल थे और इनका यही कहना था कि मीडिया को ये सवाल नहीं।